आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूजा है और आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि शैतान युवाओं को किस प्रकार से जाल में फंसा रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शैतान जवान लोगों को ही अपने जाल में क्यों फंसा रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो मसीह भाई बहन है या अन्य जाति के लोग हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो जो जवान है वो परमेश्वर की ओर जाए। ये जवान को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन उस शैतान को पता है किस तरीके से शैतान उन्हें यूज करेगा और किस तरीके से वो परमेश्वर से उसे दूर कर देगा। इसलिए जवान लोगों को वो भटकाता है, भरमा रहा है, गलत लाइन में लेके जा रहा है, गलत एडिक्शन में लेके जा रहा है, उन्हें गलत गलत मार्गों में लेके जा रहा है, गलत संगति उनकी हो जा रही है। ये कोई और नहीं बल्कि शैतान करा रहा है। और आप लोगों को लगता है कि मेरी गलत संगति कैसे हो गई, मुझे ऐसी एडिक्शन कैसे लग गई। कोई इंसान इतना ज़्यादा पीने लगता है, जवान, आप समझ सकते हैं इस एज में जब बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, उस एज में आज बच्चे क्या कर रहे हैं, आज वो नशा कर रहे हैं, आज वो घूम रहे फिर रहे हैं और भी गलत गलत चीज़ों को कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है? ये शैतान नहीं चाहता कि वो परमेश्वर की ओर मुड़े। तो अगर वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यही होगा कि वो शक्तिशाली हो जाएंगे, वो परमेश्वर का काम बहुत ही मजबूती से कर सकेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति बुढ़ापे में वो काम नहीं कर सकता जो एक जवान कर सकता है। तो इसलिए शैतान जवानों को भटकाता है, गलत मार्गों में लेके जाता है ताकि वो परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाए, भटक जाए और वो काम ना कर सके। अगर जवान परमेश्वर का काम करने लगे तो शैतान जानता है कि उसका काम बंद हो जाएगा, वो कुछ काम करने लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए वो जवानों को भटकाता है ताकि परमेश्वर से दूर कर दे। तो जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं और जो स्पेशली जवान लोग हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको सोचने की ज़रूरत है कि वो किस मार्ग में चल रहे हैं, उनका चाल चलन कैसा है, वो कैसे दोस्त बना रहे हैं, कैसे लोगों से उसका उठना बैठना है। ये सारी चीज़ों को जांचने की ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको 2 पॉइंट्स बताती हूँ कि शैतान 2 पॉइंट्स के द्वारा कैसे जवानों को इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट है संगीत, कि किस प्रकार का संगीत सुन रहे हैं हम, क्योंकि हम जो सुनते हैं हम वही करते हैं। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आप कैसा संगीत सुन रहे हैं, क्योंकि संगीत के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा शैतान जवानों के जीवन में कार्य करता है, उसे भटका रहा है। आज आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे संगीत आ गए, कैसे कैसे लोग गाना बनाने लगे हैं, उसमें बैंड है, जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं संगीत के लिए वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीज़ों को। लेकिन हमें देखना है कि हम किस प्रकार से गाना गा रहे हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और क्या हम जो संगीत गा रहे हैं, जो हम महिमा कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के लिए है या नहीं। ये बहुत जानने की ज़रूरत है हमें। जितने भी जवान लोग हैं, अगर वो संगीत को गाते हैं, सुनते, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके वो परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4 का 23 और 24 पढ़ेंगे। लिखा है वचन में इस प्रकार से कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं? जो उनकी महिमा सच्चाई से करे। आमीन। तो हमें ऐसे ही आराधना करना है। लेकिन आज जवान क्या करते हैं, कैसे गानों को सुनते हैं जिसमें बहुत सारे बीट हो, बहुत सारे उसमें ऐसे ऐसे शब्द हो जिनका उनको मतलब भी नहीं पता, वो ऐसे गानों को सुनते हैं और वो नहीं जानते हैं कि वो शैतानी गाना है। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हम कैसे गानों को सुन रहे हैं। आगे वचन में लिखा है 24 आयत में कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप जो आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। आप जो गीत गा रहे हैं वो आत्मा से निकलना चाहिए। ये नहीं कि जो संसार के लोग आजकल अटपटे गाने बना रहे हैं, उसमें हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति इससे हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जांचना है वचन के द्वारा कि आप अगर परमेश्वर की महिमा के लिए कोई गीत भी गा रहे हैं तो क्या वो गीत परमेश्वर से जुड़ी हुई है, उसके वचन से जुड़ी हुई है। आपको ये जानना है और सीखना है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहते हैं कि हम उसकी आराधना कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से करें। आमीन। तो आपको भी ये जांचना है। तो दूसरा पॉइंट ये है मोबाइल। शैतान किस तरीके से मोबाइल के द्वारा जवानों को भटका रहा है, आप देख सकते हैं अपने जीवन में। आज हर किसी के पास फ़ोन है, छोटे से लेके बड़े तक हर किसी के पास फ़ोन है और हर कोई इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन क्या वो उसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ों को देखने में कर रहा है या बुरी चीज़ों को देखने में कर रहा है, ये हमें जांचना है और ये हमें देखना है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं तो उन्हें ये उनकी ड्यूटी है कि वो जाने, वो देखे कि वो बच्चा जो उसके हाथ में फ़ोन है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, अच्छी चीज़ों को देख रहा है या बुरी चीज़ों को देख रहा है। क्योंकि शैतान आँखों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है और वचन में लिखा हुआ है कि शरीर का दिया क्या है, आँख है। और आज जो हम 24 घंटा आज आप देख सकते हैं कि हर कोई फ़ोन, भले वो खाना खाना छोड़ दे, अपने कामों को छोड़ दे या अपने इम्पोर्टेंट कामों को और भी जो है हमारे जीवन में वो सब छोड़ सकता है, लेकिन आज फ़ोन कोई भी इंसान नहीं छोड़ना चाहता। कहीं पे भी अगर वो जा रहा है या बैठ रहा है या खाना खाने जा रहा है या कुछ भी कामों को कर रहा है, हर कामों के लिए उन्हें फ़ोन की ज़रूरत होती है। वो आराम से किसी जगह पर बैठा भी है तो वो चुपचाप नहीं, वो अपने फ़ोन के साथ बैठेगा, वो फ़ोन को इस्तेमाल करेगा। तो बिना फ़ोन के आज किसी का गुजारा नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हर कोई फ़ोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें देखना है कि हम कैसे और किस रीति से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि फ़ोन के द्वारा भी शैतान हमारे जीवन में, जवानों के जीवन में बहुत ज़्यादा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें ये पता भी नहीं है। उन्हें तो लग रहा है ये तो हमारी जानकारी के लिए है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम लोगों को बोल भी देते हैं। अगर कोई हमें इस बात के लिए टोके भी तो हम बोलते हैं कि ये तो हमारे इस्तेमाल के लिए है। लेकिन हमें आत्मा में जांचना है कि क्या सच में हम इस मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं। तो आइए वचन से जानते हैं कि फ़ोन के द्वारा, हमारे आँखों के द्वारा शैतान कैसे कार्य करता है। मत्ती 6:22 अध्याय में लिखा है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। आमीन। तो बाइबल हमें साफ साफ बता रही है कि हमारी आँख को हमें कैसे देखना है, हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। ये साफ साफ लिखा है कि शरीर का दिया आँख है। हमारा जो पूरा शरीर है उसका दिया क्या है, आँख है। अगर हम इस आँख से गलत चीज़ों को देखेंगे तो हमारा सारा शरीर क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। इस वचन में बता रहा है। अगर आप अच्छी चीज़ों को देखोगे तो आपका जीवन, आपका चाल चलन सब अच्छा होगा, आप हर चीज़ में अच्छे होगे। लेकिन आप गलत चीज़ों को देख रहे हो तो उसका प्रभाव आपके शरीर में भी दिखाई देगा। आप उन कामों को करोगे जो आप देखोगे अपनी आंखों से। अगर गलत चीज़ों को आप देख रहे हो, गलत वीडियो देख रहे हो, तो उसका परिणाम आपको खुद भुगतना पड़ेगा। आप खुद वैसे बन जाओगे जो आप देख रहे हो। तो आपको देखना है कि आप क्या देख रहे हो। अगर आप अच्छी चीज़ों को देख रहे हो फ़ोन में तो आपका स्वभाव भी वैसा होता जाएगा। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों को देखोगे तो आपका स्वभाव भी उसी प्रकार से होता चला जाएगा। ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप वचन पढ़ते हो, अगर आप वचन से जानोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। तो इसलिए आपको अपने आँखों से क्या करना है, आपको अच्छी चीज़ों को देखना है। आप फ़ोन को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि ये जो फ़ोन है उसके माध्यम से शैतान बहुत ही ज़्यादा जवानों के जीवन में कार्य कर रहा है और वो नहीं चाहता कि वो परमेश्वर के मार्गों में चले, वो परमेश्वर का काम करे। शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर से वो दूर करना चाहता है जवानों को। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जवानों को चुना, अपना चेला बनाया। क्या उन्होंने बूढ़े लोगों को बनाया? उन्होंने जवानों को चुना। और क्यों चुना? ताकि वो जानते थे कि ये जो जवान है वो उन कामों को कर सकते हैं, उन शक्तिशाली कामों को कर सकते हैं जो वो एक बूढ़े इंसान, जो एक एज हो जाता है अगर किसी व्यक्ति का, तो वो नहीं कर सकता। और शैतान भी इस बातों को जानता है, इसलिए वो जवान को भटकाता है, गलत मार्ग में ले जाता है, वह विचार कराता है, गलत वीडियोस दिखाकर, गलत संगति में ले जाकर उन्हें इस तरीके से ख़राब कर देता है कि वो परमेश्वर के निकट आ ही नहीं पाए। अगर
परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल भी दिया हो तो उन्हें इस बात का गिल्ट रहता है, एक शर्मिंदगी रहती है उनकी आंखों में कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के पास जाएं। तो आपको जानना है कि आप कैसे मार्गों में चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कैसा जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। आमीन। तो इसलिए आप अपनी बुलाहट को पहचानिए कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, परमेश्वर ने किस कार्य के लिए आपको चुना है, किस लिए बुलाया है। आप पृथ्वी पर आए हो, रचे गए हो, यूं ही तो नहीं कि आप घूमो फिरो और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाए और बस ख़त्म। परमेश्वर ने आपको किसी मकसद से इस पृथ्वी पर बुलाया है, इस पृथ्वी पर भेजा है। तो आप अपनी बुलाहट को समझे और परमेश्वर के कामों में अपना योगदान दे। जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, जैसे कि फ़ोन, आपकी गलत संगति, वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आपको देखना है कि आपके दोस्त आप कैसे बना रहे हो, आपको देखना है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे लोगों से आपका उठना बैठना है। आप फ़ोन अगर इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने आँखों से कुछ देख रहे हो तो आप कैसे देख रहे हो, अच्छी चीज़ों को देख रहे हो, परमेश्वर की महिमा के लिए जो वो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है ऐसी चीज़ों को देख रहे हो, या अपने आनंद के लिए, अपने लिए देख रहे हो। तो आपको इन सभी चीज़ों को जानना है। तो जितने भी जवान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखें कि आपका जीवन कैसा है। आपको जानना है क्योंकि आप परमेश्वर के योद्धा हो, परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कामों के लिए। तो आपको परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को तैयार करना है। आमीन। तो आपको तैयार होना है परमेश्वर के कामों के लिए, ना कि शैतान के कामों के लिए। तो आपको तैयार रहना है परमेश्वर के, क्योंकि अंत का समय बहुत निकट है। ये सब जानते हैं अंत का समय बहुत निकट है, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा उस प्रकार से। आपको क्या करना है, आपको तैयार होना है उस अंतिम युद्ध के लिए, उस अंतिम दिन के लिए, कि आप परमेश्वर पिता के सामने, यीशु मसीह के सामने खड़े रह पाए। जब यीशु मसीह आपसे आकर पूछेंगे कि आपने इस पृथ्वी पर क्या किया, तो आप क्या जवाब देंगे? कि आप घूम रहे थे, फिर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, आप तो अपने मन का काम कर रहे थे, जो आपको पसंद था वो कर रहे थे। क्या आप ये जवाब देंगे? और क्या आपके इस जवाब से आप उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैं उसके निकट जाता है, परमेश्वर भी उसके निकट आते हैं। परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देंगे जिससे आप उस पाप से, उस गलतियों से निकल पाएंगे, उन एडिक्शनों से निकल पाएंगे जिनमें आप अभी हैं। आमीन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैलने पाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। नमस्कार।